हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दिवस का पहला लक्ष्य कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। वहीं सेलेक्ट कार्ड पर 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, एनपीसीआई के रुपए को पतंजलि के विशाल मर्चेंट नेटवर्क की पहुंच मिलेगी यहीं से। अगला क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है डेरिल मिशेल को, और ये कहाँ के हैं? ये हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को उनकी खेल भावना हेतु आईसीसी ने साल 2021 का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। कौन सा? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021। मिशेल ने पिछले साल हुए T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जो खेल भावना दर्शाई थी, उसी कारण आईसीसी ने उन्हें इस अवार्ड से नवाजा है। इस अवार्ड को डेरिल मिशेल हासिल करने वाले चौथे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर बन गए हैं, यानी कि इससे पहले 3 क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। तो फर्स्ट है गुजरात का खिजड़िया और दूसरा कौन सा है? दूसरा उत्तर प्रदेश का है। भारत में 49 ऐसे स्थलों का नेटवर्क है जो कि 10,93,636 हेक्टेयर में फैला है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इससे पहले झज्जर में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुपर हार्नेट किस देश द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का गोवा में एक तट आधारित सुविधा में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। राफेल एम अमेरिका द्वारा निर्मित सुपर हॉर्नेट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सॉरी, शायद हमने गलत आंसर बता दिया। सुपर हॉर्नेट जो है ये अमेरिका द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, राफेल एम अमेरिका द्वारा निर्मित सुपर हॉर्नेट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा है क्योंकि दोनों का मूल्यांकन आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए भारतीय नौसेना द्वारा खरीद के लिए किया जा रहा है। ये 44,000 टन का स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 35। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मिलाने के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राज्य और केंद्र शासित को लेकर 35 में शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है, जिसके तहत राज्य के लोग देश भर में किसी भी राशन की दुकान से अपना खाद्यान्न कोटा प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ ONORC योजना अब देश के लगभग 77 करोड़ NFSA लाभार्थियों में से लगभग 96.8% को कवर करते हुए 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष
किस देश में मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी में मिले हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक बिना सिर वाले घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष खोजे हैं। ये अवशेष दक्षिणी जर्मनी के निटलिंगेन में मिले हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि आदमी और घोड़े को 1400 साल पहले दफनाया गया होगा, जब इस क्षेत्र पर मेरोविंगियन राजवंश का शासन था। ठीक है, ये किस क्षेत्र की बात है? तो ये जर्मनी की बात है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने हाल ही में आईटी क्षेत्र के लिए समर्पित एक प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने हाल ही में शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। कई कंपनियों ने अपनी शाखाएं खोलने के लिए अपनी सहमति जमा कर दी है। वर्तमान में मेघालय की 70% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इस टेक्नोलॉजी पार्क के पहले चरण के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से और अधिक रोजगार सृजित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ई पासपोर्ट कब तक लॉन्च करेगी? तो कब तक करेगी? 2022-23 तक। ठीक है, भारत सरकार 2022-23 तक ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी। ये नागरिकों की सुविधा को बढ़ाने में मदद करेगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुति के दौरान की है। बात करें अगर ई पासपोर्ट काम कैसे करता है, तो ई पासपोर्ट में एक छोटी सिलिकॉन चिप होती है। ये पासपोर्ट के जैकेट के भीतर एम्बेडेड होती है। इस चिप की मेमोरी 64 KB होती है। ई पासपोर्ट में एक छोटी सिलिकॉन चिप होती है। ये पासपोर्ट के जैकेट के भीतर एम्बेडेड होती है। इस चिप की मेमोरी 64 KB होती है। यह चिप धारक की व्यक्तिगत जानकारी रखती है। इसमें उनके हस्ताक्षर भी शामिल होते हैं। बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान में 120 देशों में ई पासपोर्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें जर्मनी, अमेरिका, यूके जैसे देश शामिल हैं। इन तीनों देशों में बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सिस्टम है, यानी कि सिर्फ फिंगरप्रिंट या रेटिनल आइडेंटिफिकेशन के जरिए व्यक्ति के पासपोर्ट की पुष्टि की जा सकती है। भौतिक सत्यापन की तुलना में ई पासपोर्ट को बहुत जल्दी स्कैन किया जा सकता है। इससे नकली पासपोर्ट के इस्तेमाल को कम करने में मदद मिलेगी। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।